तो उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन रूप ले रहा है। गठबंधन हो रहा है। पल्लवी पटेल जो कि अखिलेश यादव से हाल में झगड़ा करके अलग हुई हैं, उनके बीच, और अखिलेश यादव के पुराने दुश्मन कहे जा सकते हैं राजनीतिक लिहाज से असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों के बीच, पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच एक गठबंधन हो रहा है। गठबंधन में क्या कुछ होगा, उससे किसको फायदा किसको नुकसान होगा, क्या डील फाइनल हो रही है, और अखिलेश यादव के जो पुराने साथी रहे हैं या साथी हो सकते थे, जैसे कि पल्लवी पटेल हैं, चंद्रशेखर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये सब लोग क्या गुल खिलाने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसको समझेंगे, आपको भी समझाएंगे। और समझाने के लिए हमारे बड़े भाई पंकज झा जी लखनऊ से एकदम तैनात हैं। इन्होंने सुबह ही एक खबर ब्रेक कर दी थी। आज सुबह हमको पंकज जी ने उठाया ये बताते हुए कि बड़ा गठबंधन होने जा रहा है पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच, इस पर एक लाइव करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, रुकिए आते हैं मुंह धो के। तो मुंह धो के आ गए हैं पंकज जी। क्या भाई, ये जो नया गठबंधन हो रहा है, इसकी बातचीत कब फाइनल हुई, क्या पर्दे के पीछे हुआ है? बातचीत फाइनल हो गई रोजा इफ्तार पर भाई, और वो भी हैदराबाद में। मतलब हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है, पर आप इसे यूं समझिए कि यूपी की तीसरे मोर्चे की खिचड़ी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे पकी, और रोजा इफ्तारी के समय में। और अब तस्वीर भी आ गई है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है। एक चीज को समझिए, जब हम और आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव वहां इंडिया गठबंधन के मंच पर है जी, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां अफजाल अंसारी से मिल रहे हैं गाजीपुर में। और अब से कुछ देर पहले नगीना में चंद्रशेखर रावण जो हैं भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के, वो ओवैसी साहब के तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। थोड़ी देर में ओवैसी साहब आ जाएंगे लखनऊ की धरती पर, पल्लवी पटेल वहां पहुंचेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ये सब तो ऐसे हो रहा है। इसे राजनीति में ना, आप इसको संयोग मत समझिए, ये सब एक प्रयोग है। और इस प्रयोग की पटकथा कब लिखी गई जो आपने पूछा, तो ये 3 दिन पहले पटकथा लिखी गई। और इस पटकथा के पीछे भी एक पटकथा है जिसके सेंटर में बहन जी और मायावती जी। ओवैसी साहब भी चाहते थे कि मायावती जी से गठबंधन हो जाए, और हमने और आपने चर्चा की थी कि पल्लवी पटेल ने बहुत जोर लगाया कि मायावती जी से एक डील हो जाए, 5 नहीं तो 3 सीटों पर चुनाव लड़ ले। तो न पल्लवी पटेल की बनी, न ओवैसी साहब की बनी। सेंटर में थी मायावती। मायावती ने कहा भैया हम तो एकला चलो रे, जो कह दिया सो कह दिया, हम न इधर न उधर, हम बीच में खड़े हैं और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहां से जब दोनों की ना हुई है ना, तो कभी ना जो होती है तीसरी जगह पे हाँ में हो गई। हो गया कि एक तीसरे आदमी ने पल्लवी पटेल की बात कराई ओवैसी साहब से कि भाई आप लोग मिल लीजिए। अब देखिए कि पहले राउंड में जो 9 सीटों पर मतदान है, वहां ओवैसी साहब का कोई उम्मीदवार नहीं है। मैं आपको बताऊं, महीने भर पहले उनसे बात हुई थी कि भाई चुनाव लड़ेंगे क्या यूपी में, क्योंकि उनके यूपी के जो पार्टी के शौकत अली और तमाम लोग एकदम ताल ठोक रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं से लड़ेंगे। तो लेकिन ओवैसी साहब ने मुझे कहा कि भाई नहीं, हम जाएंगे नहीं, यूपी में कुछ मामला बन नहीं रहा, क्या लड़े। उसके बाद देखा हमने बिहार में 11 सीट पर घोषणा कर दी थी। खैर वो बात अलग है। यहाँ हैदराबाद में पल्लवी पटेल पहुंची, ओवैसी साहब के घर पर पहुंची। पल्लवी पटेल के साथ उनके पति पंकज निरंजन, उसके बाद शौकत अली जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के एक और विधायक हैं तेलंगाना के माजिद हुसैन, ये सब लोग वहां पहुंचे। बातचीत हुई और ये हुआ कि भाई हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अब क्या है कि पल्लवी पटेल का कुर्मी बिरादरी पर उनका दावा है कि हमारी अच्छी खासी पकड़ है। एक चीज और बता दूं आपको कि दोस्त का दोस्त क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। अब कुछ दिन पहले तक पल्लवी पटेल तो अखिलेश यादव के साथ थी, ये स्वामी जी भी वहीं थे और अपने चंद्रशेखर जी भी वहीं थे। ये सब क्या हो गया ना, नाराज फूफा है आज की तारीख में। वहां अखिलेश यादव से किसी की सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाई। हर लोग अपना सीट मांग रहे थे कि इंडिया गठबंधन में हमें कुछ ना कुछ मिले। इन लोगों ने कांग्रेस से भी पींगे बढ़ाई। आपने देखा किस तरीके से पल्लवी पटेल राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जाना था, नहीं गए। लेकिन यहाँ अखिलेश ने कांग्रेस को कह दिया भैया ये 2 नाव पे सवारी नहीं होगी, हमसे दोस्ती कर लो या पल्लवी या स्वामी से कर लो। कांग्रेस ने कहा भैया ठीक है चलो हम आप ही के साथ हैं इन दोनों से। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव की दुश्मनी आज के नहीं है सौरभ जी। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे ना, अब इस बात को 11 साल हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये पुराने दुश्मन राजनीतिक रूप से, अरे बहुत बड़े वाले कट्टर विरोधी हैं। ये राजनीतिक रैलियां करने की ओवैसी साहब परमिशन मांगते रहते थे, उनको नहीं मिलती थी,
और एक पूरे बार 5 भी साल नहीं मिला। मिली। हाँ, जी जी और जी, जब मेरठ 17 से में लेके योगी आजम, आदित्यनाथ की सरकार आती है, उसके बाद वो पहली रैली कर पाते। हाँ, तब उनकी एंट्री हो पाई, किसी न किसी बहाने लॉ एंड ऑर्डर का, कभी कुछ का बहाना करके ओवैसी साहब की एंट्री अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के सरकार में तो कम से कम नहीं होने दी। जी, ओवैसी साहब के अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद है ना 2022 में बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन कर लिया था अखिलेश यादव ने। तो जी। ऐसे ही हम बैठे थे उनके बस में, जो रथ उनका चल रहा था, तो हुँ, हमने ऑन द रिकॉर्ड पूछा था अखिलेश जी से कि भाई आप राजभर से मिल लिए, आप केशव देव मौर्य से मिल लिए, पल्लवी पटेल से मिल लिए, सबसे गठबंधन कर रहे हैं, तो हुँ, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए क्यों नहीं आपने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया? बोला कि नहीं, जी, ये ऐसे नेता है ना जिनके साथ लेने से ना इनके भड़काऊ बयान से पोलराइज हो जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई। हुँ। फिर हम ओवैसी और साहब से भी कहे, जी, जी, तो ओवैसी साहब का एक बड़ा पुराना तकिया कलाम है कि समाजवादी हुँ, पार्टी में तो मुसलमानों की हालत सिर्फ दरी बिछाने की है, बड़ा पॉपुलर हो गया है। जी, और मैंने अभी जब सोशल मीडिया में डाला कि ओवैसी और इनका गठबंधन हो रहा, तो हुँ, पल्लवी का, तो अखिलेश यादव के जो मुस्लिम समर्थक हैं हुँ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो मुस्लिम समर्थक है, दोनों भिड़े पड़े हैं भाई, एक से एक कमेंट चल हाँ, रहा है। अच्छा, मतलब वो दरी जी, बिछाने का लेके आके देख लो, पिछली बार क्या कर लिए थे, विधानसभा में क्या कर हुँ, लिए, लोकसभा चुनाव में क्या कर लिए। इधर से कह रहे हैं कि देखे नहीं हमने मेरठ में कितना बढ़िया मेयर का चुनाव लड़ा। मतलब जी, दोनों तरफ से चल रहा है, और ये बात सही है कि जी, पिछले मेयर के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम ने बेहतर किया। खैर, आपसे जी, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सौरभ जी, जिसमें हुँ। पल्लवी पटेल होंगी और असदुद्दीन ओवैसी होंगी। जो मुझे जानकारी मिली है उसमें ये है, आवाज आ रही है आपको? नहीं है? यार यार बोलिए, बोलिए। हाँ, आ रही, हाँ। तो उसमें ये है, अभी तक जो तय हुआ है कि अब फर्स्ट राउंड के तो लोकसभा सीटें निकल गई हैं। पल्लवी पटेल खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कृष्णा पटेल जो उनकी माता है और अपना दल कमेरावादी पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ सकती हैं। और पंकज निरंजन जो पल्लवी पटेल के पति हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो मिर्जापुर सीट से और फिर फूलपुर सीट से दोनों लड़ेंगे, और भी कई सीटें पल्लवी पटेल के खाते में जाएंगी। अब ये जानकारी मिल रही कि रात भर यहीं रुकेंगे ओवैसी साहब, तो स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हो सकती है। चंद्रशेखर रावण जो है, जो नगीना सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, न तो अखिलेश यादव ने उनके लिए सीट छोड़ी और ना ही सीट छोड़ी उनके लिए कांग्रेस ने। तो ये सब मिलकर एक मोर्चा बना रहे हैं। क्या कुछ हो गया लोचा? अरे वो डिस्चार्ज हो रहा था, उनका चार्जिंग में लगा रहे हैं लैपटॉप। जी, आप बताते रहे, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप जी, कहीं गायब हो गया, आप मतलब डिसइंटरेस्ट नहीं, हो नहीं। रहा है। हाँ। अरे उन्होंने कहा चलते-चलते लैपटॉप बंद हो जाएगा तो इतने लोग देख रहे हैं दुखी हो जाएँगे। जी। अच्छा ठीक है। अब देखिए कि अखिलेश यादव उधर दिल्ली में अपने मंच पर बड़े हुँ, बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी और फलाने सब अपना रहेंगे, हुँ। और यहाँ उनके खिलाफ कितनी बड़ी दुकान सज रही है, जितने सारे लोग बिल्कुल, उनके खिलाफ बड़ी रैली नाराज आज हैं। पंकज जी, बड़ी बड़ी रैली हो रही है। आज इंडिया गठबंधन अपनी जी हाँ, ताकत बहुत दिखाने वाला इंडिया है गठबंधन की बड़ी कि रैली है, और बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन है एक तरीके से, कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को आपने जेल भेजा, हेमंत सोरेन को जेल भेजा, तो देखो हम सब लोग डरने और वो वाले नहीं है। लेकिन सवाल कल ये देखिए है, रात में एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई जो आप जिसका ज़िक्र किया है, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी दोनों लोग साथ में गले मिलते सुनीता हुए फोटो भी केजरीवाल, बड़ी वायरल हुई। जी, जी 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 हाँ। और यहाँ यूपी में भी फोटो वायरल हो रही है, वही असदुद्दीन हाँ, ओवैसी और पल्लवी पटेल वाली भी। तो बिल्कुल। ये जो है कि अगर, अब देखिए क्या है कि अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया अखिलेश यादव ने, उसके पीछे की हुँ, सबसे बड़ी वजह तो सब जानते हैं, मुस्लिम बिल्कुल, वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है। 20% मुसलमान है भाई साहब, बहुत बड़ा वोटर है, बिल्कुल। हुँ, यादव हैं। तो उनको लगा कि भाई अगर कांग्रेस के साथ नहीं किया तो इधर उधर हो सकता। अब मान हुँ, लीजिए जो एक माहौल बनाया जा रहा है, अभी आजम खान वाला आपने देखा कितना बड़ा तमाशा हुआ जी, कि रुचि विराग को मिला और एसटी हसन को नहीं मिला। अब सोचिए कि कल जब मैं गाजीपुर में था, अफजाल अंसारी से मिलजुल के बाहर निकला, तो हुँ, बहुत सारे मुस्लिम नौजवान मिले। मतलब देखिए कितनी छोटी छोटी बात मायने रखी जा रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब यहाँ एंट्री मारी है, तो हुँ, नैरेटिव में एक बदलाव आ सकता है। उस हुँ, नैरेटिव का बदलाव अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। और उस जी, मुसलमान के साथ जो ये पीडीए का नारा दिया अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसको वो जी, अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी आधी आबादी महिला कह देते हैं, कभी हुँ, एक की जगह अगड़े कह देते हैं। लेकिन जी, ये है कि अगर ये कुर्मी पल्लवी पटेल के, और अगर इस स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मामला है, उनका मौर्य बिरादरी, और चंद्रशेखर रावण का अगर ये जाटव, और अगर मुसलमान मिल गए, तो मान लीजिए 2-4 सीट पर भी डेंट कर दिए, तो काम किसका लगेगा? अखिलेश यादव का। इन पार्टियों बिल्कुल। का क्या है स्टेक? बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। और एक और बात हुँ, आपको बताऊं
ये मुकाबला सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 का नहीं है, इनकी नजर 2027 की है भाई साहब, कि 2027 अगर हमने यहाँ अच्छे अच्छे वोट शेयर ले आए तो 2027 में अखिलेश यादव को अपनी शर्तों पर लाऊंगा, और नहीं तो बीएसपी के साथ ये सब मिलकर अलग चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। ये अंदर खाने बातचीत चल रही है चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी, इन सब के बीचों में। अब जो हम कह रहे थे कल गाजीपुर का, कल जो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के, और जो कहा कि सरकारी अराजकता का दौर चल रहा है, उसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखा। बिल्कुल, ये बात बहुत जरूरी थी, क्योंकि कई लोगों ने, मैंने देखा कि वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पोस्ट बड़ा लंबा चौड़ा था और मुख्तार अंसारी का नाम, उनका जिक्र कहीं नहीं था। अब देखिए दूसरे जो बड़े नेता हैं दूसरे विपक्षी पार्टियों के, चाहे तेजस्वी यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी, तो देखिए कल से बेरे पड़े हुए हैं। तो अब सोचिए कि मुस्लिम समाज में कितनी बारीकी से चीजों को देखा, समझा और पढ़ा जा रहा है। लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कोई ढंग का नेता तक वहां नहीं दिखा। तो ये अगर मन में आ रहा है कि सोशल मीडिया में आपने मुख्तार अंसारी की बात नहीं लिखी और ये सब चीजें चल रही, तो ये इसी पे तो कैपिटलाइज करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। यही तो उनका फोर्टे है, यही तो उनकी पॉलिटिक्स का डीएनए है, जिस पर वो कहेंगे कि भाई वहां तुम्हारी औकात क्या है, वहां तुम्हारी औकात दरी बिछाने की है। तो ये चीजें जब आगे चलेंगी आने वाले दिनों में, और ये कुछ पिछड़े और दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ेंगे, तो यकीन मानिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कई सीटों पर गुणागणित खराब हो सकता है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कल तक तो वो इंडिया गठबंधन की वकालत कर रहे थे, आप भी सुनते होंगे, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, मैं अखिलेश यादव की तारीफ करने लगे थे। पल्लवी पटेल जिन 3 सीटों पर लड़ने की दावेदारी कर रही थी वो भी वापस ले ली, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार अंगद के पांव की तरह लगा दिया अपना पांव अंगद की तरह कि भाई हम इन लोगों के साथ आगे कोई अब संपर्क नहीं रखेंगे, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कांग्रेस जा नहीं सकते थे, जो ओवैसी साहब यूपी नहीं आना चाह रहे थे, इन पार्टियों ने मिलकर उनको यहाँ ले आया है। यानी अब ओवैसी की अगुवाई में यूपी में एक तीसरा मोर्चा एक नया राजनीतिक गुल खिलाने की तैयारी में। और जिन लोगों को मान लीजिए बसपा से टिकट नहीं मिला, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो क्या करेंगे? इन्हीं में से कहीं जाएंगे और चुनाव लड़ लेंगे। कई ऐसे लोग होते जिनको हम लोग कहते हैं ना, उसको अरे पूर्वांचल की भाषा में कहते हैं जी, हाँ कोई कहावत है जिसमें ना कि वो लालू यादव बोलते हैं ना कि हारना है जितना दूरा झाड़ के फिर चुनाव में खड़ा हो जाना। भाई अगर लड़बे नहीं करेंगे तो नेता किस बात का होगा, भले उसकी जमानत जब्त हो जाए। तो ऐसे लोग इस तीसरे मोर्चे में जिस भी पार्टी को उस लोकसभा सीट से मिलेगा, सीट शेयरिंग में, वहां से चुनाव लड़ेंगे। किसी का समीकरण बनेगा, किसी का बिगड़ेगा, लेकिन खतरे की घंटी तो इंडिया गठबंधन के लिए बज रही है, अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए ओवैसी की एंट्री के साथ ही। बिल्कुल खतरे की घंटी तो बज रही है। पंकज जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अफजाल अंसारी के घर गए थे और वहां पर बातचीत हुई आपकी, अफजाल अंसारी से भी बातचीत हुई, वो किस तरह की, वो क्या अखिलेश यादव को लेकर कोई बातचीत हुई आपकी उनसे? अखिलेश यादव के बारे में, गठबंधन तो है, वो प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, मगर आप बता रहे हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि अखिलेश यादव ने नाम का जिक्र नहीं किया, उनकी तरफ से कोई खुद या कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो जनता क्या कुछ बोल रही थी अखिलेश यादव को लेकर, और अफजाल अंसारी से क्या कुछ बात हुई आपकी इसको लेकर? देखिए उस परिवार में ना, ये जो अंसारी परिवार का जो ब्रेन है ना, वो अफजाल अंसारी के पास है। तो कई बार जो है ना, वो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आप चर्चा में ना लाएं तो ठीक है, क्योंकि फिर भरोसा टूटता है। बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की है, करीब 3-3.5 घंटे हम साथ बैठे थे। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मायावती की तारीफ की, और अखिलेश यादव और मायावती के रिश्ते राजनीतिक आप समझ ही रहे हैं। वो पिछला चुनाव बीएसपी के सिंबल पे लड़े थे, तब बीएसपी, सपा और आरएलडी का गठबंधन था। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट अनाउंस कर दिया है, उनकी घोषणा हो चुकी है। वो 1 राउंड चुनाव प्रचार कर चुके हैं, सभी तहसीलों में, सभी न्याय पंचायत में अफजाल अंसारी घूम चुके हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं, और मायावती की तारीफ करना और कहना कि वो हमेशा से ही उनकी हम पर कृपा रही है, उन्होंने हमेशा मान सम्मान दिया है, ये कुछ न कुछ इशारा करता है। अब वो क्या उनके मन में चल रहा है, एक बात और उन्होंने कही कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अब इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा 70 साल उम्र हो गई भाई, अब एकरा आगे हम ना लड़ा, मतलब भोजपुरी बोलते हैं ना गाजीपुर साइड में, तब हो गए अब नया लोग चुनाव लड़िए,
हम 10 चुनाव लड़ लेंगे, 11 चुनाव है, यही बस हमारा आखिरी चुनाव है। लेकिन मार्के की बात जो आपने कही ना, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, कि अखिलेश जी का नाम उन्होंने लिया एक बार जरूर, लेकिन मायावती की उससे ज्यादा तारीफ की। और ये मेरी समझ से परे है कि वो ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, जबकि उनके परिवार में उनके बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी के जो बेटे हैं, मन्नू अंसारी, बड़े बेटे, वो खुद समाजवादी पार्टी के विधायक, अरे वो खुद ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है भाई साहब। और तब जी मायावती की तारीफ, हो सकता है वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से कह रहे हैं, क्योंकि 4.5 लाख वहां दलित वोटर है गाजीपुर में, सबसे बड़ा जी वोट बैंक दलितों का है, और उतनी ही वोटरों की संख्या किसकी है, यादवों की है। जी। इसीलिए मुझे लगता है कि आप कह भी रहे थे कि उस परिवार का दिमाग जो है वो अफजाल अंसारी के पास है, तो एक तीर से वो दो निशाने साध रहे थे। पंकज जी, जैसे कि आपने बोला कि ओवैसी लगातार ये बोलते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की हैसियत दरी बिछाने वाली है, और हमने हाल में एक बयान सुना एसटी हसन का, जो मुरादाबाद से प्रत्याशी थे, उनका टिकट कट जाता है और रुचि वीरा फाइनल प्रत्याशी होती है। तो एसटी हसन का टिकट कटने के बाद एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था कि ओवैसी साहब ने मुझसे लोकसभा में बात बोली थी कि इस बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। उस बयान के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात जो हुई थी लोकसभा में, जैसे बताया जाता है कि सेंट्रल हॉल में ये दोनों के बीच की बातचीत हुई थी। हमने कहा जी ना, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती है, इस ऑफ द रिकॉर्ड को ऑन द रिकॉर्ड। ये किया किसी ने, ओवैसी साहब ने किया। हाँ, अब इस बात को ना तो डिनाई कर, मतलब या तो डिनाई कर सकते थे एसटी हसन, या फिर खामोश रह जाते। ठीक है, कई बार क्या होती है ना, 1000 बयानों से भी एक खामोशी बहुत ताकतवर होती है, वो जी मनमोहन सिंह वाला जो स्टाइल है। लेकिन यहाँ एसटी हसन चुप नहीं रहे, यानी वो भी ओवैसी साहब की बात को आगे ले जाना चाहते थे। देखिए, एक बात तो है कि पिछले कुछ समय से इस बात को आजम खान ने भी आगे बढ़ाया कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान और मुस्लिम नेतृत्व और मुसलमान नेताओं की पूछ नहीं हो रही। ये आजम खान नाराज हैं, आजम खान नाराज हैं, उनके समर्थक लगातार बढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। कभी उन्होंने कपिल सिब्बल को एमपी बनवा दिया, अभी उन्होंने रुचि वीरा को टिकट दिलवा दिया, लेकिन पिछले कई सालों से उनका दबाव रहा है, और इससे एक परसेप्शन बनता रहा है कि मुसलमानों की पूछ नहीं हो रही है, उनको वो बात नहीं हो रही है। एक कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कि अब वो जो एक कट्टरवाद मुस्लिम लीडरशिप थी, उसकी जगह एक नई सॉफ्ट हिंदुत्व को समेटे वाले लीडरशिप तैयार करने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। जी लेकिन क्या है, अभी जो एसटी हसन वाली बात जो ओवैसी ने कहा कि हमने उनको पार्लियामेंट में कहा था कि आपको टिकट नहीं देंगे अखिलेश यादव, मतलब कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव को मुस्लिम लीडरशिप पसंद ही नहीं है, आप एक बार एमपी बन गए, बन गए। जी शफीकुर रहमान बर के साथ भी उनका क्या था, मजबूरी का रिश्ता था। अब ये बात उन्होंने ट्वीट की एसटी हसन के एक बयान पर सोशल मीडिया में, और उसको एसटी हसन ने कहा भी कि उन्होंने मुझे कहा था ये बात सही, और मेरा टिकट कट भी गया। उन्होंने कहा जी मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा रुचि वीरा का। अब ये सब छोटी छोटी बातें देखिए। जी पंकज जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, दोबारा से एक बार आइए। आवाज पंकज जी आपकी नहीं आ रही है, मुझे लगता है कुछ तकनीकी कारणों से। आवाज पंकज जी, दोबारा एक बार आ जाइए आप वापस जाके, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार प्रयास करिए वापस जाकर आने का। मुझे लगता है तकनीकी कारणों से पंकज जी की आवाज नहीं आ पा रही है। दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे पंकज जी को। उनका पंकज जी जो समझाने का प्रयास कर रहे थे वो ये था कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी का जो लगातार ये कहना था समाजवादी पार्टी को लेकर कि मुस्लिम लीडरशिप को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसकी अपेक्षा मुसलमान करता है अखिलेश यादव से, और इसको वो टारगेट कर रहे थे लगातार। एसटी हसन का टिकट कटता है तो एसटी हसन इस बात को बोलते हैं। देखिए पंकज जी दोबारा जुड़ गए हैं। पंकज जी आवाज आ रही है क्या? पंकज जी को दोबारा जोड़ तो साफ तौर पर वो एसटी हसन ये बात बोल रहे थे, देखिए कि भाई हमको असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ये बात बोली थी कि आपको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, और अंततः उनकी बात पर मुहर लग गई। पंकज जी लौट आए हैं। पंकज जी आवाज आ रही है? अरे आपका मैसेज आ गया ना, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में गड़बड़ हूँ। आपका जी मैसेज देखा कि आइए दोबारा। बीच में एक मित्र हम्म ने, वो भी हम्म, ओवैसी साहब के करीबी, उन्होंने फोन कर दिया। अभी हमारा सिस्टम ऐसा, आप सही बोलते हैं, लैपटॉप से जुड़ना चाहिए। मैं जी थोड़ा जी जी पुरातन परंपरा का आदमी हूँ।
हाँ, तो हम लोग पंकज जी बात कर रहे थे कि कैसे ओवैसी की बात सही निकल गई एसटी हसन के केस में, और कैसे लगातार जो लंबे समय से बात बोलते आ रहे हैं वो एकदम एक तरीके से उनके लिहाज से देखा जाए तो प्रूव हो गया। हालांकि इतना आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के दरमियान भी लगातार ओवैसी यही बात बोल रहे थे अखिलेश यादव को लेकर, मगर विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर एकदम अखिलेश यादव को साथ दिया, और उसका असर कहीं ना कहीं जो नतीजे आए उसमें नजर भी आया। तो लोकसभा के समय में इतना आसान रहने वाला है क्या तोड़ना मुस्लिमों को इस तरह की बातें करके? नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है तोड़ना। लेकिन एक चीज को देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने कितनी मेहनत से एक अपनी छवि बनाई थी। उनको लोग जी। मौलाना मुलायम तक कहने लगे थे, लेकिन 2009 में वो कल्याण सिंह को क्या छू दिया उन्होंने कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है ना, उनको गुड बाय बोल के कांग्रेस के साथ हो लिया। जी। तो ये कब हो जाए कह नहीं सकते। और अगर आप बार बार मानस पर हैमर करेंगे, जैसे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के खिलाफ, उसमें उनके समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है। वो कहने लगते हैं कि हमारी हालत यही है, जैसे एसटी हसन ने कर दिया। टिकट मिल जाती तो शायद बात कुछ और होती। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। आजम खान जी। लगातार ये बनाते रहते हैं कि भाई उनको, मतलब वो अपने खुद नहीं कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, उनका तरीका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो खुद नहीं कहते हैं, उनके लोग कहते हैं, और ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता है। आजम खान को अस्पताल देखने नहीं गए अखिलेश यादव। नहीं, आपको याद है जब लखनऊ में भर्ती थे, दिल्ली में भर्ती थे, फिर जब वहां चले गए रामपुर, तो वो नहीं गए देखने के लिए, जब उनको जी। सजा हो गई थी कि जेल नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। तो ऐसी कह कह करके एक नैरेटिव बना दिया जाता है। टिकट कट गया एसटी हसन का, असदुद्दीन ओवैसी ने बात कह दी, एसटी हसन ने भी कह दिया हाँ आप तो पहले ही कह रहे थे भाई साहब। तो उसका मैसेज यही गया ना कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं। अब अगर ये बार बिल्कुल। बार आप एक ही बात को बार बार कहते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे ना ब्रेन में वो फिट होने लगता है। और जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें खतरे की घंटी। अब तक बड़े सुकून में थे अखिलेश यादव, फर्स्ट राउंड में नॉमिनेशन का काम खत्म हो गया, कहीं से उन्होंने एंट्री नहीं ली है। और देखिए, हल्के में मत लीजिए, बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी को पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों ने हल्के में लिया, पिछले जी। विधानसभा चुनाव में लोगों ने हल्के में लिया। हाँ। किशनगंज में उन्होंने खेल कर दिया था, ठीक है, हाँ। आरजेडी का खेल कर दिया। विधानसभा जी। चुनाव में 5 सीटें उनको मिल गई थी। तो अभी जो मेयर का चुनाव होगा, कोई बड़ा फुटप्रिंट तो है नहीं यहाँ पर एआईएमआईएम का। एक ढंग का बिल्कुल। उम्मीदवार मिल गया और वैसी साहब का चेहरा मिल गया, तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। वो जीते ना जी। जीते, अरे आपका काम तो बिगाड़ देंगे ना भाई। और बीजेपी का बिल्कुल। तो इसीलिए फायदा, आप याद करें ना योगी आदित्यनाथ का वो बयान कितना वायरल हुआ था कि 2022 के विधानसभा चुनाव का, कि ओवैसी जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, और हाँ। बड़ा जनाधार वाले नेता हैं, उनका यूपी में जी। स्वागत है। हाँ, तो बिल्कुल। भाई अगर किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, तो फायदा यहाँ किसका होता दिख रहा है? बीजेपी का। और एक बात मान बिल्कुल भी साफ लीजिए, तौर पर। और भाई कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो बड़ा टफ कंटेस्ट हो रहा है। ये जो कई सीटें होल्ड पर रखी गई है ना, जैसे गाजीपुर, अब बीजेपी को उम्मीदवार भी ढूंढना पड़ रहा है ना कि मजबूत उम्मीदवार हो। संघमित्रा जी। मौर्य का टिकट क्यों कट गया बदायूं में? अगर ना जाते शिवपाल यादव तो शायद टिकट बच सकती थी। अब मजबूत और योद्धा उसमें आ भी गया। देखिए खास बात ये है कि संघमित्रा मौर्य प्रचार कर रही है बीजेपी जी का वहां पर। हाँ बिल्कुल, अभी दिल्ली भी गई थी, बीजेपी हेडक्वार्टर गई थी, प्रचार भी कर रही है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि इतना आसान नहीं है। अगर ये तीसरा मोर्चा आ गया, ठीक ठाक खेल इधर कर दिया, तो उधर का ही बिगड़ेगा भाई। आखिरी सवाल पंकज जी मेरा आपसे है कि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान अखिलेश यादव का पूरा प्रयास था कि जितने भी अन्य दल यूपी में है, छोटे दल कह सकते हैं उनको साथ लाया जाए, उनकी गोलबंदी की जाए और मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। मगर लोकसभा आते आते हमने देखा कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर पहले ही छोड़ के जा चुके थे, तो सब कहीं ना कहीं दूर होते चले गए विधानसभा चुनाव के बाद। तो उसमें क्या चूक हुई अखिलेश यादव की तरफ से, या अखिलेश यादव इनका जो विस्तारवादी सोच है, चाहे पल्लवी पटेल है वो विस्तार करना चाहती है अपनी पार्टी का, स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे लगता है कि व्हाट नेक्स्ट आगे के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ ज्यादा मांग रहे होंगे, है ना? तो क्या ये कारण है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये पार्टियां ज्यादा ना बढ़े, ज्यादा ना पनपे, जितना हम कह रहे हैं जितना हम चाहते हैं उतने तक ही सीमित रहें, ये कारण क्लैश का है? या फिर जो अखिलेश यादव की बातचीत नहीं बन पाती है डिमांड वगैरह को लेकर, क्योंकि बीजेपी देखिए वो अपने सहयोगी दलों को मना ले जाती है। आप देखिए संजय निषाद की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही थी, क्योंकि उनको लोकसभा में उनके सिंबल पर एक भी सीट लड़ने को नहीं मिली, तो संजय निषाद की लगातार
खबरें आती है कि वो नाराज चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हालांकि खुश है क्योंकि उनको मंत्री पद भी मिल गया है और एक सिंबल पे एक सीट भी मिल गई है। संजय निषाद की नाराजगी के कारण मुझे लगता है यही है भी। तो बीजेपी देखिए फिर भी आप देखिए मना ले जाती है, अखिलेश यादव क्यों चूक जाए? देखिए संजय निषाद को हमने और आपने कब जाना सौरभ जी? ये जो गोरखपुर का 2000 का, माफ करिएगा, 2014 का जो 2017 का जो उपचुनाव था, तभी तो हम लोगों ने जाना ना भाई। इससे पहले जी। कौन जानता था संजय निषाद को? जब उनके बेटे प्रवीण निषाद को अखिलेश यादव ले आए, गोरखपुर उपचुनाव में लड़ा दिया। और सोचिए कि योगी जी वाले इलाके गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया। वहां केशव जी। प्रसाद मौर्य वाली फूलपुर सीट भी हार गई थी। हम्म। तो बीजेपी ने इसके महत्व को समझा। देखिए निषाद, संजय निषाद, निषाद वोटरों पर पकड़ है। ओम प्रकाश राजभर, राजभर वोटरों पर पकड़ है। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, ये पटेल बिरादरी का। तो इतनी ताकतवर डबल इंजन वाली होने वाली बीजेपी में ना अपने सामाजिक समीकरण को ठीक करने के लिए इन सबका साथ लेकर चल रही है। बीच में आता है, घर परिवार में जब चार बर्तन होते हैं तो खनखनाते भी हैं, भिड़ते भी हैं, लेकिन ये कभी कभी एक सुर ताल में बजते भी हैं। अखिलेश जी। यादव ने एक बड़ी कोशिश की थी और एक अच्छा प्रयास भी था। ये अलग बात है विधानसभा चुनाव के में उनको ऐसे परिणाम नहीं आए, लेकिन जैसे ओम प्रकाश राजभर हो, पल्लवी पटेल हो, आपको केशव देव मौर्य हो, उन्होंने इन सब पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। और उसका असर ये हुआ कि जो 47 विधानसभा की सीटें थी उस 2017 में, उससे लेकर के अधिक सीटें मिली हैं। मतलब जी। 3 गुना के करीब सीटें मिली 125 अखिलेश सीटें यादव को। करीब। जी। जी, वोट शेयर भी देखिए तो उसमें भी भारी इजाफा हुआ है। और बिल्कुल। इसीलिए आप स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात कही थी ना कि उनकी क्या हैसियत थी देने की, ये तो हमने 47 से वहां पहुंचा दिया। पल्लवी पटेल भी ये बात कहती। देखिए क्या है कि जब पीडीए की बात कहते हैं तो अखिलेश यादव अपने सामाजिक विस्तार चाहते हैं। ये जो मुसलमान और यादव, अब राजनीति बदल गई। अब आपको ना बीजेपी ने 50% का वोट शेयर का आपको बेंचमार्क दे दिया है। जी। आप उससे आगे, उसके आसपास जाएंगे तभी तो चुनावी मुकाबला होगा ना। आपको कुर्मी चाहिए, आपको कुशवाहा चाहिए, आपको बिंद चाहिए, आपको प्रजापति चाहिए, आपको निषाद चाहिए, आपको दलित चाहिए, दलित में जाटव चाहिए, वाल्मीकि चाहिए, सब चाहिए ना भाई। तो उसके लिए वैसे नेता भी तो चाहिए ना। अब ऐसा जी। नेता या लीडरशिप समाजवादी पार्टी के पास नहीं रहा, तभी तो इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब क्या वजह रही कि उनकी डिमांड बहुत अननेचुरल थी या बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे वो, या अखिलेश यादव में ही उन लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए, बीजेपी कर पा रही है। अब ये तो उन दोनों की अलग अलग अपने इसके वर्जन है। इसकी एक वजह पंकज जी ये भी मानी जा सकती है कि बीजेपी फिलहाल केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार में है, तो उसके पास देने को काफी कुछ है। किसी को टिकट नहीं दे पाएंगे तो एमएलसी बना देंगे, किसी को मंत्री बना देंगे, किसी को राज्यसभा भेज देंगे। तो ये भी माना जा सकता है कि अभी उनके पास देने को बहुत कुछ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मना लेते हैं या शांत कर लेते हैं कि चलिए ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा। देखिए बिहार में भी हमने यही चीज देखी है कि वहां भी अपने साथियों नहीं को देखिए अंततः मना ले गए। देखिए बिहार में तो सरकार नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने सारे लेफ्ट पार्टियों को अपने साथ रखा, कांग्रेस को भी अपने साथ रखा। अखिलेश यादव ने भी कोशिश की। 8 विधायक होने के बावजूद जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा तो था, ऐसा नहीं है। तो अब क्या वजह रही, किस पार्टी के साथ क्या तालमेल में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखिए कि आज अखिलेश यादव अकेले हैं। पल्लवी पटेल भी निकल ली, जयंत चौधरी निकल लिए, राजभर निकल लिए, अब बचा कौन? लेकिन वो जो सामाजिक विस्तार चाहते थे, जो बड़ा जरूरी भी है समाजवादी पार्टी के लिए, अगर बढ़ती हुई और ताकतवर होती जा रही बीजेपी को रोकने के लिए, तो उस मामले में तो अखिलेश यादव के हाथ धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं और एक नया गठबंधन बनता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे पंकज जी से। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल साथ आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है आज किसी भी समय होगी, तो उसमें भी जो जानकारी सामने आएगी किन सीटों पर लड़ने वाले हैं, ओवैसी कितनी पर लड़ेंगे, पल्लवी पटेल कितने पर लड़ेंगी, और चंद्रशेखर आजाद जो है, जो लगातार आपने देखा ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उनका भी कोई स्टेक रहेगा इसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद ऐलान कर चुके हैं 2 सीटों पर लड़ने, क्या वो भी साथ आ सकते हैं? तमाम चीजें हैं जो भी देखने वाली होंगी। मुझे लगता है जैसे डिटेल्स आएंगी पंकज जी हम तक पहुंचाते रहेंगे। पंकज जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इंतजार रहेगा जो भी और अपडेट्स आती हैं उसका। सभी दर्शकों का शुक्रिया।